हाय ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर यामिनी शर्मा, रेखी ज्ञान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 की दिवाली जीवन में क्या लेकर आई है, कौन सा उत्तम समय है, किस समय पूजा करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, आज मैं सभी कुछ आपको बताऊंगी। दिवाली को मैं फेस्टिवल ऑफ लाइट कहती हूँ। क्यों? कि इस दिन यदि आपका घर का कोई भी जोन खराब है तो उस जगह पर प्रकाश करके आप उस जोन को सही कर सकते हैं। इस दिन किए गए उपायों का असर साल भर रहता है और यदि आप अच्छे भाव के साथ वो कार्य करते हैं तो लक्ष्मी और उन्नति सदैव आपके साथ रहती है। दिवाली को मैं फेस्टिवल ऑफ लाइट कहूंगी, ये आप आज समझ गए हैं। अब चलते हैं और जानते हैं कि कौन सी डेट पे क्या पड़ रहा है और किन बातों का ध्यान रखना है कि ये दिवाली हमारे जीवन में उत्तम या फेस्टिवल ऑफ लाइट जीवन में लेकर आए। तो चलते हैं। व्यापारी लोग मुझसे जानना चाह रहे हैं, तो मैं आप सब व्यापारी जो मुझसे जुड़े हैं रेखी ज्ञान के ऑर्गेनाइजेशन के से मैं बताऊंगी कौन सा उत्तम समय। यदि चौपड़ा पूजन करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं तो 4 और 5 की तारीख सबसे उत्तम है। डेट नोट कर लीजिए। 4 तारीख को 7:57 है, तब से आपका मुहूर्त शुरू होगा सुबह, और अगले दिन 5 तारीख को 10:29 तक रहेगा। इस दिन क्या खरीद सकते हैं? इस दिन खरीद सकते हैं सरस्वती, इस दिन खरीद सकते हैं सोने चांदी का सामान, इस दिन खरीद सकते हैं झाड़ू, इस दिन खरीद सकते हैं अन्य जो आपके लिए ठीक हो। इस दिन आप चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं जिसको आप पूजा में रखेंगे। जो लोग चौपड़ा पूजन करते हैं वो उन लोगों के लिए, व्यापारी लोगों के लिए ये समय अति उत्तम है। जो आपके गुप्त रिचुअल्स है वो जरूर कीजिए। ये डेट आपको मैंने दे दी है 4 और 5 तारीख की, समय बताया क्योंकि पुष्य नक्षत्र है तो अति उत्तम है। ये हो गई पहली बात। अब चलते हैं धनत्रयोदशी से लेकर बाही दोष तक के जितने भी रिचुअल्स हैं मैं सब आपको बताने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। सबसे पहले 10 नवंबर धनत्रयोदशी, नामी धनत्रयोदशी है, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा इस दिन होती है। आपको सारे रिचुअल जो धनत्रयोदशी के हैं वो करने होंगे। इस दिन दीपदान भी होता है। धनत्रयोदशी के दिन से हमारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं, तो जो भी रिचुअल धनत्रयोदशी के दिन है वो कीजिए। क्या खरीद सकते हैं? झाड़ू खरीद सकते हैं। आपके घर में जो रिचुअल होता है, यदि किसी घर में चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा है, सोने के सिक्के खरीदने की परंपरा है, कोई वस्तु खरीदने की परंपरा है तो खरीद सकते हैं। अन्य इस दिन खरीदना सबसे उत्तम है अगर कुछ ना खरीद पाए। ये हो गई धनत्रयोदशी की बात। अब जानते हैं 11 नवंबर जिसके अंदर धन्वंतरी जयंती भी होती है, उनकी पूजा होती है। इस दिन हनुमान जयंती भी है जो अति उत्तम है। तो सैटरडे का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दीपदान अवश्य कीजिए, जो भी जीवन की समस्याएं वहां बताइए, क्योंकि ये नरक चौदस छोटी दीपावली के नाम से भी जानी जाती है। उस दिन अपने भगवान को अपने हनुमान जयंती के दिन भोग लगाइए और अपनी इच्छा कीजिए। जिन लोगों को बल की प्राप्ति चाहिए, यदि पावर इन लाइफ, उस दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाइए, लाल पुष्पों की माला अवश्य चढ़ाइए, ऑरेंज रंग का उनका दुपट्टा जो पहनते हैं वो अवश्य चढ़ाइए। यदि इस दिन आप किसी भी भिखारी को दान देते हैं तो अति उत्तम है। क्योंकि शनिवार का दिन है तो मैं कहूंगी यदि आपको स्ट्रीट डॉग्स मिल जाएं, आपको गाय मिल जाए तो इस दिन दान देना फुल डे में कभी मत भूलिए। शनिवार का दिन है, हनुमान जयंती का दिन है। बंदरों को, डॉग्स को, हमारी गौ माता, हमारे जितने भी नंदी महाराज हैं, इनको यथाचित आप दान या कुछ भी खिला सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो, रोटी हो, जो आपके लिए उत्तम है। ये हो गया सबसे बड़ा उपाय। अब मैं जब आपसे कहती हूं कोई दान दीजिए तो आप नोटिस कीजिएगा मेरी सभी वीडियोस में मैं जो भी दान देती हूं वो आपके ही हाथों से करवाना चाहती हूं, और ऐसे को देती हूं जो हमारे जानवर है। क्यों? क्योंकि हम कर्म बनाने के लिए बने हैं और जानवर कर्म भोगने के लिए बने हैं। जब आप उनको तृप्त करते हैं तो वो जो अनकंडीशनल लव, जो ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, वही जीवन में सार्थक होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे 12 नवंबर की। हैप्पी दिवाली।
स्वाति नक्षत्र है, बहुत अच्छा दिन है। इस दिन नरक चौदस या आप धन या दिवाली के नाम से भी ये जानी जाती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी सरस्वती का जो आपके घर के रिचुअल्स है उस हिसाब से लक्ष्मी गणेश जी का आप पूजन करते हैं। इस दिन आप किसी यथाचित किसी व्यक्ति को पूजन करने के बाद में आप अपने घर में बैठा के भोजन करा सकते हैं। इस दिन दिवाली है तो प्रत्येक दिशा में, जैसे मैं कहती हूँ यदि वास्तु दोष आपके घर का खराब है, कोई और कारण है, तो प्रत्येक दिशा में दीपक जरूर जलाइए। जो भी आपका कोण है, चाहे उस दिन आप किसी भी कोण में दीपक जला सकते हैं। आप साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट किसी भी दिशा में दीपक जला सकते हैं। तो ये बात होगी दिवाली की। जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो आपके फैमिली रिचुअल्स हैं, उन्हें करना ना भूलिएगा, वो अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं 14 नवंबर। 14 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उस दिन का आप ध्यान रखिए। 14 नवंबर को अन्नकूट की पूजा जिनके घर में होती है, गोवर्धन पूजा जिसे हम कहते हैं, अन्नकूट बनता है, वो जरूर कीजिए। इसके अंदर आप अन्नकूट की पूजा के अंदर एक विशेष सब्जी बनाई जाती है, लोगों को खाना खिलाया जाता है। यदि आपकी थोड़ी बहुत अच्छा सामर्थ्य है तो इस दिन भंडारा अवश्य कीजिए। रोटी सब्जी, अन्नकूट की सब्जी जो कई प्रकार की सब्जियों से मिलकर बनती है, विशेष सब्जी होती है, इसका दान जरूर कीजिए। तो ये हो गई हमारी 14 तारीख की बात में। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट की बात करूंगी 15 तारीख। कंफ्यूजन है 14 तारीख को बनाइए भाई दूज या 15 को बना दीजिए। देखिए मैं बहुत कंफ्यूजन आपका दूर कर रही हूं, कोशिश कीजिए 15 तारीख की। यदि आप 14 तारीख को पहुंच गए हैं किसी कारणवश तो शाम आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय जो है वो 15 तारीख का ही है। ये कंफ्यूजन जो आ रहा है ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 15 तारीख को यम द्वितीया भी है, यमुना स्नान भी है। स्नान से मतलब अपने भाई का हाथ पकड़ के आप यमुना का स्नान कर सकते हैं, जिससे आपके और आपके भाई के जो रिश्ते हैं वो मजबूत बने। ये रिश्ता विश्वास का है, ये रिश्ता मजबूती का है। तो जो भी लोग भाई दूज का पूजन कर रहे हैं उनके जो रिचुअल्स है वो आप जरूर करें। समय नोट कर लीजिए, सबसे उत्तम समय बताऊंगी। वैसे तो कई समय, लेकिन इस बार मैं एक ही समय को उत्तम बताने जा रही हूं। वह है सुबह 10:45 से मुहूर्त शुरू होके 12:05 तक का है। आपको इनफ 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, इसमें आप अपने रिचुअल कीजिए। अब यहां पर सवाल आता है, मैडम भाई दूज में जनरली हम क्या लेकर जाएं? आप यदि भेजते भी हैं और लेकर जाते हैं, सब प्रथम तो मिठाई है। आप भाई छोटा है या आजकल के बच्चे चॉकलेट्स पसंद करते हैं तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। एक मूली होती है, एक इसमें नारियल होता है, रोली चावल होते हैं जिससे भाई का आप टीका करती हैं। ये आप जरूर लेकर जाइए, ये उत्तम है। देखिए भाई हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कारक है। भाई बहन का संबंध हमेशा उत्तम कारक होता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए जो लोग भाई दूज का फेस्टिवल करते हैं वो ये भिजवा भी सकते हैं और ये ला भी सकते हैं जब ले जाती हैं। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, वो तो आपके ऊपर है आप अपने भाई को और क्या देते हैं। तो मेन एक रोली चावल, मिठाई, मूली और नारियल, इससे टीका किया जाता है। भाई के उत्तम भविष्य की कामना और आशीर्वाद किया जाता है। अगर आप बड़ी बहन है तो अवश्य वो आपका पैर छू के आशीर्वाद लेगा, यदि छोटी हैं तो भी आशीर्वाद लेगा, क्योंकि बहन और भाई का संबंध सबसे अनमोल संबंधों में है। तो ये बात हो गई हमारी 15 तारीख की। अब जानते हैं कि क्या उपाय करें आपकी 10 से 15 के बीच में। 10 से 15 तारीख के बीच में सबसे उत्तम उपाय बता रही हूं लक्ष्मी को स्थिर करने का। जो लोग चाहते हैं लक्ष्मी उनके घर में स्थिर रूप से निवास करे, तो उन लोगों को चौमुखा दीपक इस दिन अवश्य जलाना है। आप दिवाली के दिन जला सकते हैं, आप धनतेरस के दिन जला सकते हैं, आप 12 तारीख को किसी भी दिन जला सकते हैं। जब आप दीपक जला रहे हो, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम है। तिल का जलाते हैं सेकंड नंबर पे, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर। तो थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में अवश्य डाल दीजिए। यदि साबुत हल्दी मिलती है तो अति उत्तम है। और माता लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना कीजिए। इस दिन हम कुबेर जी की भी पूजन करते हैं। और आपके जो फैमिली रिचुअल्स हैं, कुछ लोग सिक्के का कलेक्शन करते हैं, उनके भी रिचुअल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज मैंने आपको दिवाली पे बहुत अच्छे उपाय बताए। मैं आशा करूंगी ये दिवाली आपके जीवन में मंगलमय हो
और जैसे मैं कहती हूँ दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट हमेशा आपके जीवन में बनकर रहे। मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा रेखी ज्ञान की तरफ से आप सभी मेरे मेंबर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।